बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे मेरे कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं कि अदील भाई इस परफ्यूम के बारे में बताएं, इस परफ्यूम के बारे में बताएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि उस परफ्यूम के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल होती है। तो काइंडली आप लोग, मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है। जो नीश परफ्यूम्स हैं उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो डिज़ाइनर है उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो क्लोन्स हैं, जो अरेबिक हैं, आप प्लेलिस्ट्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने प्लेलिस्ट्स आप लोगों के लिए ही बनाई हैं, आप लोग उनको देखें और उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। तो कोई भी मतलब पूछने से पहले आप काइंडली उसकी वीडियो सर्च कर लिया करें, मेरे चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर ना हुई तो फिर आप बता दें कि दिल भाई इस पे आपने वीडियो नहीं बनाई थी, बना दें, ठीक है। आज जिस पाकिस्तान के लोकल हाउस के बारे में हम बात करेंगे, उनका नाम है जी परफ्यूमिस्ट। ये उनका बॉक्स है, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे ये बॉटल रखी होती है और इसके ऊपर प्रॉपर रैपिंग करके वो भेजते हैं। जो परफ्यूम इन्होंने मुझे सैंपल के तौर पे भेजा था, इस तरह के सैंपल के तौर पे इन्होंने मुझे भेजा था, मुझे वो पसंद आया और मैंने उसकी 100 ml बॉटल परचेज़ की, ठीक है। और वो था ये डियोर डियोर ओम इंटेंस। लेकिन ये एक्सट्रेट द परफ्यूम एडिशन इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने इसमें ऑयल की कंसंट्रेशन उनसे रिक्वेस्ट करके ज़्यादा रखवाई थी, कि मुझे इसकी ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, ये मैंने उनसे कहा था। बहरहाल ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये इसकी साइड पे लिखा हुआ भी है, एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड फॉर अदील इम्तियाज़। ये पीछे इसका बैक है, ये इनका अपना स्टिकर लगा हुआ और फ्रंट पे इन्होंने मेरी एक तस्वीर लगा दी थी, साथ मेरा नाम लिख दिया था। अच्छा, बात करते हैं इस खुशबू की। इन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स भी भेजे थे, सब के बारे में शॉर्ट बात करेंगे। ये 5 सैंपल्स ये हैं और एक मेन जो मुझे पसंद आई थी और मैंने 100 ml परचेज़ की इनसे, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब ये है, ये डियोर होम इंटेंस है। मैंने ओरिजिनल डियोर होम इंटेंस इस्तेमाल नहीं किया, मैं परफ्यूम के पुराने बैच को सर्च कर रहा हूँ। मुझे ऑब्वियसली मैं हारिस सलीम को ही कहता हूँ, तो कहीं से अगर मुझे परफ्यूम एडिशन मिल गया तो वो अपनी कलेक्शन में मैं वो रखूँगा। ईडीपी फिलहाल मैं ईडीपी की तरफ नहीं जाना चाह रहा। ईडीपी अगर मुझे बिल्कुल परफॉर्म नहीं मिला 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो फिर मुझे ईडीपी लेना पड़ेगा ओरिजिनल वाला। तब तक मुझे ये जो इसका 100 ml है ये काम चला देगा, ठीक है। मैंने ओरिजिनल नहीं यूज़ किया, मैंने ये खुशबू यूज़ की। मैं इसी को आपको डिफाइन करूंगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसकी खुशबू की और बाकियों की भी जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। इसकी खुशबू कुछ इस तरह की है। आप एक लेदर का बैग लें, मोर स्पेसिफिकली लेडीज़ बैग, उसके अंदर आप वैजलीन डाल दें। हेज़लनट एक उनका आता है, वैजलीन का एक वेरिएंट, आप उसके अंदर वो डाल दें। आप उसके अंदर लिपस्टिक डाल दें। आप उसके अंदर जो वो लेडीज़ का एक किट होती है मेकअप की, जिसमें मुख्तलिफ रंगों की वो छोटी छोटी डब्बियाँ बनी होती हैं, फिर साथ ब्रश होता है, वो ब्रश से यूं यूं लगाती हैं। आप एक वो किट पूरी की पूरी उस बैग में रख दें, फिर उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ भी डाल दें और उस सौंफ के बाद, यस, और वो बैग जो है ना वो लेदर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उस बैग को बंद कर दें और 10 घंटे के लिए उसको रख दें। 10 घंटे के बाद आप उस बैग की जिप खोल के जब उसको स्मेल करेंगे तो उसके अंदर से लेदर की खुशबू भी आ रही होगी, सौंफ की खुशबू भी, वो वैजलीन हेज़लनट की भी, वो मेकअप की भी, और वो क्या कहते हैं उसको, लिपस्टिक की भी। तो ये सारी खुशबुओं को मिक्स करके ना ये खुशबू बनती है। अब ओरिजिनल डियोर होम इंटेंस की खुशबू ऐसी है या नहीं है, मैंने क्योंकि यूज़ नहीं किया तो मैं उसकी खुशबू नहीं, मैं इसकी खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ, ये प्लीज़ नोट कर लें। अगर डियोर होम इंटेंस जो है ईडीपी, उसकी खुशबू ऐसी ही है जैसी मैंने बताई है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके, ठीक है। मैं डियोर होम इंटेंस ओरिजिनल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी खुशबू ऐसी है। मुझे ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। थोड़ी सी वार्म करेक्टरिस्टिक की मालिक है सौंफ की खुशबू की वजह से। आप ज़ीरा तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सौंफ ही कहूँगा। सौंफ, सौंफ की खुशबू की वजह से ये थोड़े से वार्म, बहुत ही कमाल सर्दियों की फ्रेगरेंस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैंने इसीलिए इसकी 100 ml बॉटल परचेज़ की है। ये आप देखें, बड़ा डार्क सा जूस है इसका,
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने इसलिए 100 ml परचेज़ की। तो ये थी इसकी खुशबू। अब आते हैं कुछ इनकी पहले हम सरसरी सी बात करेंगे। इन्होंने मुझे भेजा टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे रेस्पबेरी इसमें कम लगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। बाकी ओके की रिपोर्ट है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी का कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने मुझे सेंड किया वो था सेंटाल 33। ये भी बहुत अच्छा है। ये भी पहले 10 मिनट तो बिल्कुल दबा रहता है, 10 मिनट के बाद ये प्रोजेक्ट करना शुरू करता है, स्टार्ट करता है फ्रेग्रेंस को। पहले 10 मिनट आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने कुछ लगाया है या नहीं लगाया। इन दोनों के बारे में मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बात की क्योंकि ये इंप्रेशंस थे। आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि इन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी इन हाउस क्रिएशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बल्कि ये जो तीसरा है ना, ये भी एक इम्प्रेशन ही है, लेकिन मैंने ये क्योंकि ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं किया, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। ये है YSL का टुक्सीडो। तो इसकी खुशबू बहुत कमाल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं इसके बारे में आपको 1.5-2 मिनट लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो स्टार्ट है ना, उसके स्टार्ट में बर्गमोट यानी हल्का सा स्पाइसी और खटास। आपको पता है बर्गमोट जो होता है वो स्पाइसी होता है, थोड़ा सा फ्रेश भी होता है, ठंडा भी होता है, लेकिन स्पाइसी टाइप होता है। कच्चे माल्टी की जिस तरह खुशबू होती है, ग्रीन कच्चे माल्टे की जिस तरह खुशबू होती है, सेम बर्गमोट की वही खुशबू होती है। लेकिन उसके साथ आप धनिया ऐड कर लें, जो धनिया के दाने होते हैं ना, वो ऐड कर लें। तो स्टार्ट में तो ये लिटरली स्पाइसी है, थोड़ी सी खट्टी भी है बर्गमोट की वजह से, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन मोर स्पेसिफिकली ये स्पाइसी है। बर्गमोट प्लस धनिया की वजह से स्पाइसी है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे चलती है तो ये इसके अंदर एक रोज़ इंट्रोड्यूस होता है, जो कि बेसिकली सिरपी टाइप रोज़ है। सिरपी टाइप रोज़ किस तरह है कि डेंस रोज़ है। आप इस तरह करें कि आप किसी भी रोज़ के अतर को, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को आप इतने से में समेट दें, तो जब आप उसको खुशबू करेंगे तो वो कितना ज़्यादा डार्क और कितना ज़्यादा डेंस लगेगा। तो सेम इसी तरह इसका जो रोज़ है वो मेडिसिनल टाइप यानी बहुत डेंस सा रोज़ है, और वो कोई आम सी खुशबू नहीं है। मतलब मुझे इसका हर फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये इतनी कोई लॉन्ग लास्टिंग है ये टुक्सीडो, इतनी कोई लॉन्ग लास्टिंग है, यानी 12वें 14 घंटे में भी आपको खुद को फील हो रही होगी ये। तो और इसके साथ हल्का सा ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो निकल जाता है ब्लैक पेपर इसी रोज़ के साथ। एंड पे फिर इसके साथ, इसी रोज़ के साथ वनीला अटैच हो जाता है, वनीला थोड़ा सा स्वीट। मैं इसको अगर सम अप करूं कि इसकी खुशबू टोटल किस तरह मिलती जुलती है। आप काली पत्ती का कहवा बनाएं, जो हम चाय पीते हैं ना, चाय, उसका काला कहवा बनाएं, उसको करें आप ठंडा, ठीक है। उस कहवे को ठंडा करेंगे तो जो उसके अंदर से एक खुशबू आ रही होगी ना पत्ती की, वो पत्ती की खुशबू, लेकिन उस वो ठंडी चाय की, गर्म की खुशबू और होती है, ठंडी की खुशबू और होती है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ठंडी चाय की, वो जो ब्लैक टी कहते हैं जिसको, उस ब्लैक टी की खुशबू, ठंडी ब्लैक टी की खुशबू, लेकिन उसमें हल्का सा मजीद रोज़ का ठंडापन ऐड कर दें, तो एग्जैक्ट इस तरह की खुशबू आपको मिलेगी इसके अंदर, जो कि एंड तक चलती रहेगी। और मेरे ख्याल में इसका नाम ही टुक्सीडो है, ये लगाई भी टुक्सीडो पे जा सकती है, ये इतनी कमाल की खुशबू है। ये हो गई हमारी टुक्सीडो। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन बेयर विद मी प्लीज़। उसके बाद है टेम्पटेशन। अच्छा, जो टेम्पटेशन है ना, ओ माय गॉड, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये टेम्पटेशन, ये इनकी इन हाउस क्रिएशन, इन्होंने मुझे कहा कि ये इनकी इन हाउस क्रिएशन, मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक चॉकलेट बिस्किट आते हैं, चॉकलेट बिस्किट, वो जिस तरह लेमन बिस्किट होते हैं ना पीक फ्रीन्स के, इसी तरह चॉकलेट बिस्किट होते हैं। वो बाहर चॉकलेट बिस्किट होते हैं और अंदर उनके ऑरेंज टाइप फ्लेवर भी ऐड होता है। एग्जैक्ट इसकी स्टार्ट में वो खुशबू है ऑरेंज, प्लस वो ऊपर, यानी आप कह लें कि चॉकलेट के बिस्किट के अंदर ऑरेंज रखा हुआ है, और वो खट्टा सा भी है और चॉकलेटी भी खुशबू है उसकी। ऑरेंज इसका आधे घंटे के बाद स्टार्ट में गायब हो जाता है, फिर ये टोटल चॉकलेट बिस्किट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि फीका सा और चॉकलेटी सी खुशबू है उसकी। ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है। टेम्पटेशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। पाकिस्तान में मतलब इस्लामाबाद में यहाँ पे एक बर्निंग ब्राउनीज़ के नाम से ना एक बेकरी है।
वहाँ से एक चॉकलेट का ना वो इतना सा वो मिलता है, उसको मेरे ख्याल में टेरिमिसू बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे अब वो एग्जैक्ट उसका वो नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सेम उस तरह की खुशबू इस टेम्पटेशन की है। ये बहुत ही गुरमांडिश और बहुत ही कमाल की एक चॉकलेट और ऑरेंज टाइप इसकी खुशबू है। तो ये हो गई हमारी टेम्पटेशन। मैं नंबरिंग भी दूंगा एंड पे। और जो सबसे आखिर में इन्होंने मुझे एक खुशबू सेंड की, इसके कलर देखें आप, काफ़ी डार्क सा कलर है इसका। इसका नाम है TURGUT, तुरगुत ALP। अब पता नहीं मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, ये मेरे ख्याल में तुर्किश किसी ड्रामे से या किसी करेक्टर से इंस्पायर्ड है। तुरगुत अल्प, जहाँ तक मुझे समझ आई इसका नाम, तुरगुत अल्प इसका नाम है। अच्छा, मुझे ये फ्रेग्रेंस टोटल सच्ची बात बताऊं लीनियर लगी। लीनियर इस तरह लगी कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्क की खुशबू है। इसके स्टार्ट में हल्का सा मुझे सैफरॉन फील हुआ, लेकिन सच्ची बात है मुझे टोटल ये मस्क लगा। मस्क भी कोई आम लल्लू पंजू मस्क नहीं, मतलब बहुत ही कमाल का एनिमेलिक किस्म का मस्क लगा मुझे। ठीक है, तो ये थी इनकी सारी क्रिएशंस। मुझसे अब पूछा जाए तो जाहिर बात है, क्योंकि मैंने जो चीज़ परचेज की है 100 ml में, तो मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। डियोर होम इंटेंस को फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। उसके बाद इम्प्रेशंस को मैं जो है ना वो बिल्कुल एंड पे रखूंगा, क्योंकि इम्प्रेशंस हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इम्प्रेशंस के अंदर। जो इनका अपना काम है उसको सराहना चाहिए। तो उसके बाद मतलब जो उसके बाद है नंबर 1 के बाद मैं रखूँगा इनके टेम्पटेशन को, बहुत कमाल का। टेम्पटेशन के बाद मैं रखूँगा तुरगुत अल्प को, ठीक है, क्योंकि ये मस्क बेस्ड है, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। उसके बाद मैं रखूँगा टुक्सीडो को, उसके बाद मैं रखूँगा टस्कन लेदर को, और एंड पे मैं रखूँगा सेंटाल 33 को। तो ये था हमारा आज का रिव्यू परफ्यूमिस्ट पाकिस्तान का। मैंने इनसे बहुत दफ़ा बहुत सारी कोशिश की कि मैं इनसे किसी तरीके से कोई डिस्काउंट ले सकूं आप लोगों के लिए, आप भाइयों के लिए, लेकिन ये डिस्काउंट वगैरह कोई नहीं देते। ये बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो मुझे भी इन्होंने ये 100% ₹1 का डिस्काउंट नहीं दिया। ये इन्होंने मुझे 100% प्राइस के अंदर ये मुझे परफ्यूम इन्होंने दिया है। तो डिस्काउंट वाली कहानी कोई नहीं है इनके पास। आप इनसे प्राइसेस जो डन करेंगे, ये आपको उसमें बिल्कुल उसी प्राइस के अंदर आपको ये परफ्यूम देंगे, और ये कहेंगे कि यार मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन प्राइसेस में काम कोई नहीं करता। अब वो अल्लाह का और इनका मामला है। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, मैंने वो 100 ml में आप लोगों के सामने परचेज़ करके मंगवा ली। परचेज़ करके, ये गिफ्ट नहीं है, परचेज़ करके मंगवाई है मैंने। तो ये था आज का हमारा परफ्यूमिस्ट पाकिस्तान का रिव्यू। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बताऊँ। थैंक यू सो मच।